चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलेटिन में बात किसान आंदोलन की। अधिक से अधिक किसान जो है बॉर्डरों की ओर पहुंचे। और चलिए सबसे पहले आपको बता दें, आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने फिर दागी है टीयर गैस। खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। हरियाणा के 7 जिलों में 15 जनवरी तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो दिल्ली कूच का ये दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे। जी हां, तो आप देखिए 7 जिलों में इंटरनेट बैन जो है वो बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी लागू होगी। किसान आंदोलन के संघर्ष का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सुबह सुबह ही जो है पुलिस की ओर से शेलिंग शुरू कर दी गई है। टीयर गैस शेलिंग यहाँ पर हो रही है लगातार। आप देख सकते हैं कि हालांकि किसानों की ओर से जो है वो सीज फायर का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि सुबह 10 बजे के बाद वो कुछ करेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो किसान सुबह फिर आगे जाने लगे तो इनको एक बार फिर से जो है पुलिस की ओर से टीयर गैस शेल छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है। जो अभी कुछ किसान हमारे को दिखा रहे थे, यहाँ पर गोलियों के शेल उन्होंने दिखाए और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये बोर्ड साफ नज़र आ रहा है बोर्ड पर कि कैसे जो है जो गोलियां और जो टीयर गैस जो छोड़ी गई है उसकी वजह से जो यहाँ पर टोल का एक बोर्ड लगा हुआ था वो किसी के से पूरा पटा हुआ नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें सुबह सुबह की है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अगर बात की जाए तो हालात कल जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल जो है दोपहर के बाद ये हालात पैदा हुए थे, लेकिन आज सुबह सुबह ही ये जो हालात पैदा हो गए और सुबह सुबह ही ये चीज़ें जो नज़र आ रही है। ये आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ये रबड़ बुलेट्स जो कल चलाई गई है और उसके साथ साथ ये जो पूरा जो यहाँ पर टीयर गैस शेल्स जो छोड़े गए हैं। आप ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं सुबह सुबह ही अब सुबह सुबह ही आज ये टीयर गैस छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, इनमें शैतान आ चुके हैं। शैतान है सारा, ये आर्मी नहीं है देश की, ये शैतान है। शंभू बॉर्डर से अंकुश महाजन, न्यूज़ नेशन। तो देखिए अपनी मांगों पर जो अड़े किसान है आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में किसान दिल्ली के लिए मार्च भी करेंगे। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से कूच की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की है। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ ही सीमेंट के बॉर्डर लगाए गए हैं। प्रशासन ने टीकरी बॉर्डर भी सील कर दिया है। केवल पैदल जाने वालों को ही दिया जा रहा है रास्ता। तो बॉर्डर पर भी देखिए निगरानी रखी जा रही है। किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा रखे गए, क्योंकि कल भी स्थिति कई जगहों पर बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच जो जैम है उससे लोग जूझते हुए नजर आए। देखिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बताती हुई कि हालात किस तरह बद से बदतर हो रहे हैं। तो किसानों के प्रदर्शन की वजह से आज आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लग रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए, जहां पर भी आप नजर डालेंगे तस्वीरें अलग अलग जगह की है, लेकिन कमोवेश स्थिति हर जगह पर एक ही है। हर व्यक्ति फंसा हुआ महसूस कर रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर आज क्या है हालात, बता रहे संवाददाता विशाल ठाकुर।
देखिए सुबह का वक्त है और अभी हम शंभू बॉर्डर पर हैं और लगातार जो है वो आप देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो सुबह सुबह ही टीयर गैसेज जो है वो छोड़ी जा रही है, जो रबड़ बुलेट है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, वो सुबह सुबह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो टीयर गैसेज जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं और जो रबड़ बुलेट्स हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। आप देखिए ये द्वारा फायरिंग जो है वो सुबह सुबह जो है वो शुरू हो गई है। आप ये देखिए यहाँ पर ये गिरा एक और यहाँ पर जो है आंसू गैस जो गिरा है और लगातार जो है वो रबड़ बुलेट यहाँ पर चलाई जा रही हैं। आप देखिए नेशनल हाईवे जो है जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, उसके साथ जो यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लिखा है नेशनल हाईवे वाला, वो सारा का सारा फट गया है क्योंकि लगातार जो वहाँ से जो है वो लगातार टीयर गैसेस और रबड़ बुलेट्स जो हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं। हालांकि कल शाम किसानों ने कहा था कि जो बुलेट्स हैं या फिर जो टीयर गैसेस हैं वो ना चलाई जाएं और सीज़ फायर हो, यानी कि दोनों तरफ से कोई बात नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है पूरी रात भर जो है यहाँ पर टीयर गैसेस और जो रबड़ बुलेट्स हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं। तो आज दूसरा दिन है और किसानों का कहना है कि 9 बजे जो है एक बार फिर इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर ये सुबह की जो है वो तस्वीरें हैं और सुबह सुबह ही जो टीयर गैसेस हैं या फिर जो बुलेट जो फायरिंग है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। तो ये सुबह का वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा। वहीं किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे। प्रशासन ने बड़ी बड़ी कीलें बिछाई हैं ताकि किसानों की गाड़ियां दिल्ली की ओर ना बढ़ सके। यहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। किसान आंदोलन 2.0 के 36 घंटे बीत चुके हैं। अभी इस समय जो किसान हैं वो पंजाब के कई इलाकों में और हरियाणा के कई इलाकों से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और जहां पर जिस रोड पर मैं मौजूद हूं, दरअसल इसी रोड से किसान बड़ी संख्या में घुसने की कोशिश करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फॉग है, इस समय काफ़ी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। किस तरह से इस चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा, पहले तो आप यहाँ पे बैरिकेड देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ बैरिकेड किया गया है। खासतौर पे कंक्रीट के बैरिकेशन जो है वो की गई है। यहाँ पर बीच बीच में आप देखेंगे तो बाकायदा जो सीमेंट का घोल है उसको डाला गया है ताकि ये पूरी तरीके से पक्का हो जाए, कोई भी इसको हिला ना सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान घुसने की कोशिश करेंगे तो आखिर क्या होगा, किस तरह से किसान जो है इस रास्ते से अंदर अगर घुसते हैं तो उनकी गाड़ियों को, खासतौर पे उनके ट्रैक्टर को रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। अलग तरीके के इंतज़ाम हैं, आपको दिखाते हैं वो तरीका जिससे इसको रोका जाएगा। देखिए ये देखिए, इसे जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पूरा कील का एक जाल है और ये मोटी मोटी कीलें जो हैं वो फिक्स्ड हैं अंदर की तरफ, और इस पे अगर कोई भी ट्रैक्टर चढ़ेगा तो ये कीलें जो हैं इसको पूरे तरीके से अंदर घुस जाएंगी और निकलने नहीं देंगी। टायर तो पंचर होगा ही, टायर बस्ट हो सकता है। काफ़ी मोटी कीलें हैं और ये पूरा एक जाल बना के रखा गया है। इस तरह की आप कीलें देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह की कीलें हैं और इसको बिछाने की तैयारी है ताकि यहाँ पर जो है लोगों को, जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर के साथ अंदर ना आ सकें। तो कहीं ना कहीं ये इसको लपेटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और देखिए आप तस्वीरें, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये आप देखिए, ये कांटा जो है डालने की तैयारी है। कुछ इस तरह से इसको पकड़ेंगे, ये इस तरह से इसको पकड़ा जाएगा। देखिए आप, कुछ इस तरह से कांटे को जाल बिछा करके ऐसे डाला जाएगा, ये तरीका है। तो ये चीज़ें जो हैं तैयार की गई हैं ताकि जो है पूरे तरीके से इसको बेहतर किया जा सके, पूरे इलाके को अंदर कोई किसान ना घुस सके, इसकी कोशिश जो है वो की गई है। यहाँ पे आप देखिए पूरी तरीके से बंद है। पहले ये फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन अब ये चूँकि फ्लाईओवर बन चुका है तो यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर भी सारे इंतज़ाम किए गए हैं। पूरी तरीके से इसको बंद करने की तैयारी की गई है ताकि किसी को भी अंदर घुसने की इजाज़त ना हो। तो ये सारे इंतज़ाम जो हैं
वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं, जिसमें तमाम तरह के इक्विपमेंट का सहारा जो है लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब क्योंकि ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल डोभाल सिंघू बॉर्डर से, साथ ही सैयद आमिर भी सिंधु बॉर्डर से, हरीश झा टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए, साथ ही विशाल ठाकुर शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए राहुल, पिछली बार जब हमने बात की आप एक जिस तरीके से बुलडोजर था उस पर खड़े थे, क्या स्थिति अभी नजर आ रही, क्योंकि अब ऑफिस आने जाने वाले लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी? देखिए, लोग नीचे से निकल रहे हैं, पैदल निकल सकते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर से सीख लेते हुए 24 घंटे में क्या कुछ बदला है, अगले 60 सेकंड में तस्वीरों के जरिए आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले बहुत तेजी से फ्रेम चेंज कीजिए और दिखाइए, हरियाणा में आपका स्वागत है। लगभग 50 मीटर दूर वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद दोबारा से तेजी से फ्रेम बदलिए और यहाँ पे आपको नजर आएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज, RAF के जवान, जिनकी 4 कंपनियों को तैनात किया गया है। इनकी तैयारी किस तरीके से है, अगर लाठीचार्ज होती है तो उनसे उन्हें रोकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इक्विपमेंट है, रेस्पिरेटर है। अगर आंसू गैस छोड़े जाते हैं तो आंसू गैस छोड़ते वक्त इन्हें कोई समस्या ना हो, वो नजर आएंगे। पीछे से आइए, जल्दी से पीछे आइए। सिंगल बैरल है, अगर टीयर गैस एक बार छोड़े जाता है सिंगल बैरल है। मल्टी बैरल भी नजर आएगा कि अगर एक साथ आपको कई टीयर गैस का इस्तेमाल करना है तो वो भी नजर आएगा। जल्दी से पीछे चलिए और आपको 60 सेकंड के अंदर सारी चीजें दिखाएंगे कि यहाँ पर जितने सीमेंट के बैरिकेडिंग थे इन्हें इस सुराख से उठा करके निकालने की कोशिश करते हुए कल हमें सिंघू बॉर्डर पे नजर आए थे और अब यहाँ पे उसे सीख लेते हुए यहाँ कंक्रीट डाला गया है। कंक्रीट से और कंक्रीट अंदर से भी दिखाइए कि कंक्रीट डाल करके कई फुट ऊंची यहाँ पे किलाबंदी कर ली गई है ताकि शंभू बॉर्डर में जो कुछ हुआ वो सिंघू बॉर्डर पे ना हो पाए। और ये स्थिति नजर आती है, इसके आगे भी आपको लेके चलेंगे तो सिर्फ ये एक कतार नहीं है बल्कि 1 2 3 4 ये पूरी किलाबंदी है जो यहाँ पर हमें दिल्ली के इस बॉर्डर पर नजर आने लगी है। उसके पीछे कटीली तार है, यानी यहाँ से निकलना किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। और उसके पीछे आपको लगातार कतार नजर आएगी वज्रवाहन की, जिसके एक साथ कई 15 से लेकर 16 टीयर गैस का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो यहाँ पर बैरिकेडिंग दूसरे वाली है, इससे भी तारबंदी के साथ साथ बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं, चेन के साथ यहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं। तो ये है किलाबंदी शंभू बॉर्डर से सीख लेने के बाद, सिंघू बॉर्डर पे सीख लेने के बाद यहाँ पे की गई है। और ये पूरी की पूरी कतार आपको नजर आएगी। टीयर गैस छोड़ने का भी यहाँ प्रबंध किया गया है ताकि किसी भी हालत में किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर के अंदर ना पहुंच पाए। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई है राहुल। रही है हमारे साथ सैयद आमिर। देखिए, आप भी सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। पिछली बार का किसान आंदोलन 378 दिन चला था, आज दूसरा दिन है। इस बार किसान किस तरह की तैयारी के साथ आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए जहां पर आप है वहां से किस तरह से प्रशासन की तैयारी? बिल्कुल, और आपको बताएं कि करीब 40 घंटे अब जो है मुकम्मल हो रहे हैं इस प्रदर्शन को, लेकिन अभी तक कोई भी दिल्ली में एंटर नहीं कर सका है क्योंकि किलेबंदी है और सामने आप देख रहे हैं बॉर्डर है। लेकिन आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं, खास तौर पे कुछ ऐसे इंतजाम जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या आखिर इंतजाम किए गए हैं। पहले तो आप ये देखिए, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं दरअसल ये इसलिए तैयार किया गया है, कीलों का जाल इसलिए तैयार किया गया है ताकि अगर कोई ट्रैक्टर लेकर के आए तो पहले उसके ट्रैक्टर को रोका जाए, मतलब कुछ इस तरह से डाल करके उसके ट्रैक्टर को रोक लिया जाए। और उसके बाद ये आपने देखा, ये तस्वीर देखी आपने, और उसके बाद यहां से देखिए तमाम जवान जो हैं पीछे की साइड में, यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद 6 लेयर के बाद तमाम आपको जवान दिखाई दे रहे हैं जो इसको रोकने के लिए तैयार है, तमाम किसानों को रोकने के लिए तैयार है। यहां पे आप देखिए नीचे की तरफ ये पहले फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन अब देखिए फ्लाईओवर चूंकि बन चुका है, ऊपर भी और नीचे भी आप देखिए बड़ी संख्या में कटीले तार जो हैं आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कंटेनर्स जो हैं करीब 8-8 फीट के कंटेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं ताकि किसी को आगे बढ़ने ना दिया जाए। पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हरीश झा भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए। हरीश, देखिए तमाम बॉर्डर्स की स्थिति कमोवेश एक ही जैसी है। टिकरी बॉर्डर पर भी किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और वहां फिलहाल अभी क्या देख पा रहे हैं आप?
जी देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें आपको बाकी बॉर्डर से दिख रही है वही तस्वीरें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि किस तरीके से बॉर्डर जो है, जैसे ही हरियाणा खत्म होकर दिल्ली का बॉर्डर शुरू होता है वहां से पूरे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हम सुबह से जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक पैसेज छोड़ा गया है पैदल चलने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सुबह दफ्तर जो है बहुत लोग जा रहे हैं। उनकी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक संकरा सा रास्ता जो है वो है, उसके अंदर जो है लोग यहाँ पे जाने को मजबूर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पर सिक्योरिटी के की गए हैं उसके हिसाब से पूरे रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ सीमेंटेड बैरिकेडिंग के साथ साथ कंक्रीट जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी आपको हम दिखा दें कि हरियाणा की तरफ मुंह करते हुए सारे सीसीटीवी जो है वो लगाए गए हैं और इसकी तरह पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ कई कंटेनर्स जो है वो रखे गए हैं जिसमें तमाम सीमेंट्स की बोरियां और उसके साथ साथ रेत है, ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर किसान इधर आते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा सके। 6 से लेयर जैसे ज्यादा जो यहाँ पर है फिलहाल सिक्योरिटी के इंतजाम, ठीक है, चौकसी के इंतजाम में आप रहिए। हमारे साथ विशाल ठाकुर भी हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से हैं। कल विशाल जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आई उसके बाद सीख लेते हुए आज जो है जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम है शंभू बॉर्डर पर, क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो जो स्थिति कल थी, जिस तरह से टीयर गैसेस और रबड़ बुलेट कल चलाई जा रही थी, पूरी रात भर भी उस तरह से हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई। आज सुबह सुबह भी उसी तरह के हालात जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं। अभी हम शंभू बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। ये नेशनल हाईवे है जो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है, लेकिन जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और किसान नजर आएंगे और ये कमोबेश इसी तरह से जो है कई किलोमीटर तक ये हालात इसी तरह इस नेशनल हाईवे पे बने हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कल रात को जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, ना हम कार्रवाई करेंगे ना उस तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगातार रात भर जो है वो आंसू गैस यानी टीयर गैसेस और जो रबड़ बुलेट है वो छोड़ी गई है। सुबह भी उसी तरह के हालात थे। अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसान एक बार फिर मीडिया से, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो स्थिति होगी नजर उस पर भी रहेगी। आप सभी हमारे साथ लगातार रहिए, पल पल की अपडेट हम देंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।